जब आप सबसे डिस्कनेक्ट होके अपनी पूरी लाइफ एक ही चीज़ में ना मेहनत के ना, अगर आप इसके अलावा और कोई भी काम करोगे उसमें भी आप कार चलाते चलाते आपका ध्यान फोन पे, मैं आपके सामने एकदम से आगे आ गई। लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस, लेकिन जो स्लोली मूव करता है वो, अगर हम अपने पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ बेटा हमने किया था एसिलरेशन लास्ट में डिस्कस्ड, जिसमें मैंने आपको बेटा बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसमें से वन ऑफ द, अगर मैं आज की क्लास में पूछूं आपसे तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि एसिलरेशन दो तरीके का होता है, कांस्टेंट भी होता है एंड वेरिएबल भी होता है। कांस्टेंट के लिए हम आज देखेंगे क्लास में, एंड वेरिएबल वाला पार्ट बेटा हम लास्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस बेटा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसी को हम शुरू करेंगे और आपकी 9th क्लास की यादों को ताजा करेंगे। ठीक है, जब आप पहली बार जो मोशन की इक्वेशंस होती हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ बेटा ध्यान में रखेंगे, क्या कि जो भी पैरामीटर हम मोशन के देख रहे हैं उसको हम 1D के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐसा कोई वेक्टर का यूज़ हम नहीं करेंगे। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना है। ठीक है, चलो तो बच्चा शुरुआत करें। तो एक चीज बताना मुझे कि अगर मैं, मेरे प्यारे बच्चे, ए को कांस्टेंट बोल रही हूं, अगर मैं ये कह रही हूं कि ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है। ध्यान से समझना बच्चा इस बात को कि लेट सपोज ये कोई आपका पार्टिकल है t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उस u को मैंने ले लेती हूँ 3 मीटर पर सेकेंड। इस u को मैंने कितना ले लिया, 3 मीटर पर सेकेंड मैंने इसको मान लिया। ठीक है, चलो मैंने कहा कि इसके इस पार्टिकल पे एक एसिलरेशन भी लग रहा है और उसको बच्चे मैं कितना मान लूँ, बताओ बताओ बताओ, सेम ही ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके मैम, आगे ये, अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, t इज इक्वल्स टू 1 सेक पे इसका जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो कितनी होगी। कहोगे मैम यहाँ पे थी 3, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। ऐसा क्यों किया आपने बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एसिलरेशन क्या होता है, यहाँ पर एसिलरेशन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपकी जो u है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, कहीं आपके दिमाग में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है कि एसिलरेशन यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन बेटा ये दोनों अभी फिलहाल के लिए आपके कैसी डायरेक्शन में है, a एंड u जो है बच्चे वो आपके बच्चे सेम डायरेक्शन में है। a एंड u, ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे जो आपका u है इंक्रीज हो रहा है। रीजन बीइंग a एंड u दोनों की कैसी डायरेक्शन है, दोनों की बच्चा सेम डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई इतनी? चलो अच्छा, 1 सेकंड पे कितनी आई थी, 6। अगर मैं आपसे पूछूं 2 सेकंड पे कितनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे आप बोलोगे मैम 6 + 3 9। और अगर मैं आपसे पूछूं 3 सेकंड पे कितनी है, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे मैम 9 + 3 12। मतलब एक ही रेट से वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए हमने इसको बेटा क्या बोला, कांस्टेंट एसिलरेशन का नाम दिया। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलो, लेकिन लेट सपोज बेटा मैं आपसे एक चीज पूछूं कि यार आपको ना कोई एक पार्टिकल है जिसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, उसने t टाइम तक कोई एक जर्नी कवर करी है। तो जब उसने वो जर्नी बेटा कवर करी है तो उस टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो आप निकालो। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या हम इन सारी चीज़ों को ऐड करते हुए जाएंगे, क्या इसका कोई आसान तरीका है? तो बेटा काइनेमेटिक की जो इक्वेशंस है, जो हमारे पास जो हम इक्वेशंस आज सीखेंगे मोशन की, वो कहीं ना कहीं हमारा ये जो तरीका है बदल देता है, हमारी चीज़ों को आसान करेगा। कैसे करेगा, खुद इधर आके बताओ मेरे को, देखोगे, ठीक है, सॉरी, खुद इधर देखोगे और समझोगे चीज़ों को। ध्यान से समझना, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो, मैंने फिलहाल के लिए एक चीज़ मानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ मैंने उसको एक वैल्यू दे दी थी, यहाँ मैं उसको एक a को a ही मान लेती हूँ क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने उस a को a ही मान लिया। कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस क्लास अगर याद होगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि a को बच्चा आप dv/dt लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना, बताया था? कहोगे यस।
ए को मैंने बच्चा dv अपॉन में dt लिखा, विच इज इक्वल्स टू ए, विच इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आप कौन सी वेलोसिटीज को जो इनिशियल में आपका ऐड ऑन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको प्लस कर रहे हो, और जब आपको कुछ सारी चीज़ों को प्लस करना होता है तो उसमें मैंने एक मैथमेटिकल टूल बताया था जिसमें आप उसको इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कहते हैं। जब आपको बहुत सारी चीज़ों को या कुछ मतलब चीज़ों को जब आपको ऐड करना होता है तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर थी। और कहीं ना कहीं बच्चे मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपके पास बच्चा एक्सीलरेशन है और आपको वहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना होता है। की पॉइंट पे मैंने आपको ये चीज़ चार्ट की फॉर्म में बताई थी। तो यहाँ से अगर आप वैसे नहीं तो यहाँ से खुद भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे आपका dv क्या बन रहा है, a dt बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका इंटीग्रेट तो होगा ही होगा। चलो ओके जी, ये बात क्लियर है आपको? यस मैम। तो ये जो बच्चे आपका dv है, ये जो बच्चे आपका dv है, इसकी कोई लिमिट है क्या? यस, कोई एक इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, और एक जब ये रुकेगा तो कुछ ना कुछ इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। ए dt आ रहा है, dt के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो टाइम 0 से आपका t जाएगा। ठीक है, जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज v माइनस यू। और मेरे प्यारे बच्चे a देखो यहाँ पे कितना अच्छी चीज़ है कि ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो a आपको मैंने बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन के साइन से कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। तो ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, 0 से t एंड dt। और बच्चे आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, at होता है। ठीक है, अगर आपको इसी इक्वेशन को 2D के अंदर लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे जब वेक्टर का यूज आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको मैं u को इधर लेके जा रही हूँ, प्लस में at, इस तरीके से लिखते हैं इन 2D मोशन में। क्लियर हो गई ये बात? चलो, लेकिन 1D में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। 1D में बच्चे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या कि जो भी बच्चा a v या फिर u जो भी आप ले लोगे, इसको विद साइन लोगे, इसको विद साइन लोगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो कहीं ना कहीं हमने एक इक्वेशन यहाँ से निकाल ली है। बात क्लियर है ये वाली? चलो, तो अगर मैं आपका प्रीवियस क्लास देखूं तो हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। होमवर्क तो किया नहीं, होमवर्क का रिप्लाई तो किया नहीं, कोई कमेंट भी नहीं बताया कि कैसी लगी क्लास, नहीं लगी, है ना? करना ही नहीं, होमवर्क आया ही नहीं, हमें नहीं आता है तो प्लीज़ बेटा ये बताया करो कि हाँ मैम हमें होमवर्क नहीं आया है, और अच्छे से क्लैरिटी मुझे हमको दे दो। ठीक है, तो उस हिसाब से क्लास चलेगी फिर। ठीक है बच्चा, तो हमने लास्ट क्लास में जो जो टॉपिक कंप्लीट किए थे वो क्या थे, आपके यहाँ से देखो। क्वेश्चन ऑन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, डिस्टेंस टू स्पीड हमने सीखा था। ठीक है, जब वेलोसिटी 0 होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, जहां से वो पलटी मारेगा। ठीक है, डिस्टेंस टू स्पीड किया था बेटा, क्वेश्चन किया था जब आपका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या है बच्चे, ये आपको दिया हुआ है। एक्सीलरेशन एवरेज इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन 1D मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था, और देन बच्चे हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल करे थे। ठीक है, अब हम अपना पेज पे वापस चले, अपने पेज पे वापस चले, दिस वन इज द। ठीक है, तो यहाँ से बेटा कहीं ना कहीं आपकी ये इक्वेशन निकल कर आई है। कौन सी इक्वेशन है बेटा ये, v माइनस यू इज इक्वल्स टू at। ठीक है, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चा ये आपके पास v माइनस यू इज इक्वल्स टू at निकल कर आया है, ये इसमें v क्या है ध्यान देना। ये बच्चा ये इंस्टेंट स्पीड है या फिर इंस्टेंट वेलोसिटी है, स्पीड मत लिखो इसे, ये इंस्टेंट वेलोसिटी होती है एट टाइम t पर। बात क्लियर है ये वाली? ये बच्चा जो आपका u होता है, ये बच्चे आपकी इनिशियल वेलोसिटी
होती है। ए बच्चे आपका एक्सीलरेशन होता है, टी बच्चे आपका टाइम होता है जिस भी समय की वो बात कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैंने आपको क्या बोला बच्चे, मैंने आपको बताया था कि इस u पर इसकी कुछ और है। आगे हमने 1 सेकंड पे निकाला क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो फर्दर वो ऐड डाउन होता हुआ चला गया। ठीक है, अब मैं इसको आपको हल्का सा प्रूफ करवाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो आपकी इक्वेशन आ गई है। लेट सपोज यहाँ पे कर लें इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज बेटा क्या कि आपने इसको मानो, आप यहाँ से कोई टाइम पिक करो। आपने बोला मैम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी बताओ कितनी है। अभी तो ये छोटा था तो हमने ऐड डाउन करके देख लिया था, वही दिखा रही हूँ। ठीक है बेटा, a कितना था यहाँ पर, a बेटा आपके पास 3 था और u भी बच्चा आपके पास 3 था। तो v इज इक्वल्स टू u इज 3, v इज इक्वल्स टू u प्लस में क्या है बच्चा a इंटू में t, 3 इंटू में 2। देखो तो वही आ रहा है क्या, 3 प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही होगी कि मैम अभी अभी आपने बताया कि VAU को आपको 1D के अंदर साइन में हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, तो वो साइन कन्वेंशन हम कैसे लेकर आए, वो साइन कन्वेंशन हमारा किस तरीके से आएगा, तो बेटा वही बताऊंगी अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका V, जो आपका U था, जो आपका V था, जो आपका A था, तीनों की डायरेक्शन बेटा सेम है, तो यहाँ तो सबके साइन एक जैसे हो गए। ठीक है, अभी उसी क्वेश्चन पर लेके हम आपको चल रहे हैं। मैंने आपको बेटा कल ये क्वेश्चन, आपने ये देखो ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये आप ही करोगे। जब आप मुझे कमेंट्स में ये बताओगे ना मैम इस क्लास का पहला होमवर्क क्वेश्चन हमें नहीं आया है, तभी मैं करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं करवाऊंगी, क्या पता करवा भी दूँ आखिरी तक क्लास में आते आते, लेकिन पहले हम बेटा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन को रीड करो। Is it possible that particle have zero acceleration with non-zero velocity? इस बात का मतलब समझो। मैंने पहली स्टेटमेंट ली है, वो क्या कह रहा है बेटा, वो आपसे कह रहा है कि जीरो एक्सीलरेशन है, यानी कि सॉरी ये क्या हुआ, ध्यान देना कि एक्सीलरेशन बच्चा आपका कैसा है, जीरो है, लेकिन वेलोसिटी बच्चे आपकी नॉन जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने वेलोसिटी मान ली कितनी, 2 मीटर पर सेकंड मैंने बेटा वेलोसिटी आपकी यहाँ पर मान ली। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ले ली, अब आगे क्या, लेट सपोज कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। क्या वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं, वेलोसिटी बच्चा आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। एग्री कहोगे? यस मैम एग्री। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ से बच्चा कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने मान लिया कि ये बच्चा आपका कांस्टेंट है, और ये बच्चा आपका मैं कौन से मोशन में, कौन सी उस ले रही हूँ, 1D मोशन है ये आपका। ठीक है, ये आपका बच्चे कैसा है, ये बच्चे आपका 1D मोशन है। एक तो बेटा 1D मोशन है, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है ना, और ऊपर से बच्चा ये कांस्टेंट भी है। तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर बेटा इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ बच्चे इसका एक्सीलरेशन 0 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो बच्चा कि आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। ये बेटा कैसी है, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकंड की बात करो, सेकंड में क्या कहता है बच्चे वो देखो, इज इट पॉसिबल दैट पार्टिकल हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन। अभी तक तो हम यही करते हुए आ रहे हैं, नॉन जीरो एक्सीलरेशन है विद नॉन जीरो वेलोसिटी। मतलब क्या है कि लेट सपोज इसी वाले बॉक्स को ले लो,
ये बच्चा कोई पार्टिकल है जो कि यही ले लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर अगर हम एक्सीलरेशन लगा देंगे, उसकी रेट ऑफ चेंज जो उसकी स्पीड है उसका रेट जो है उसको इंक्रीज करवाएंगे, एक्सीलरेट करवाएंगे, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर ए लग रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे, यहाँ पर आपका ए 0 है ना आपका वी 0 है, तो ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल बेटा सही है। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या कि दोनों स्टेटमेंट बच्चे आपकी यहाँ पर सही थी। बोलो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ये क्लियर है? चलो अब आप बच्चा अगले क्वेश्चन पे चलोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। बहुत बेसिक से उठा रही हूँ, बेसिक से आपको एक अप लेवल पर लेके जाऊंगी, आपको पता नहीं चलेगा अगर आप बच्चे डेली का काम डेली करोगे। मैं आपको सच्ची बोलूँ यार, मतलब देखो घबराओ मत, ये जो आपकी जर्नी है ना, अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आप एडमिशन लोगे किसी अच्छे कॉलेज में, बिलीव मी ये बहुत इमोशनल है। मतलब मेरे अभी भी गूज़बम्स आ गए हैं, ठीक है, सीरियसली ये काफ़ी इमोशनल है। मतलब मुझे पता है ये वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, जब आप सबसे डिस्कनेक्ट होके अपनी पूरी लाइफ एक ही चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ये आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो भगवान ने कहीं ना कहीं आपको चूज़ किया है इसके लिए। लेकिन हाँ, भगवान ने आपको चूज़ किया है कि बेटा तू ये कर, लेकिन उसको करने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए बच्चा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के आपको सच में कुछ नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के ना अगर आप इसके अलावा और कोई भी काम करोगे उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी, चाहे मैं आपको यहाँ पर टीच कर रही हूँ, चाहे आप मुझसे सीख रहे हो, उसके बाद अपना अलग स्ट्रगल है, वो सारा मेहनत है बेटा। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी काम को आप चूज़ करोगे, अगर आप उसमें अच्छा करना चाहते हो, कोई भी काम हो, चाहे XYZ कोई भी काम, ठीक है, तो आपको बेटा उस काम में मेहनत लगती है, और मेहनत एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं आपके पास जो ये नीट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, ये आपको मेहनत करना ही सिखा रहा है, क्योंकि आपकी आगे वाली जो जर्नी है, जब आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत का काम है, ठीक है। आपको 24 आवर 36 आवर तक हॉस्पिटल्स में रहना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेहनत करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आपको फिज़िक्स से बिल्कुल घबराना नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ें कर कर हम एक अपना रास्ता बनाएंगे, और एक दिन देखना आप लोग, अभी कुछ ही टाइम पीरियड में आपकी फ़िज़िक्स इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि हाँ यार, आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको बेटा ऐसा लगता है ना कि फ़िज़िक्स जो है वो, मतलब फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चंस एक फिजिक्स का टीचर कर सकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत फहमी है। वी आर ऑल्सो, हम लर्निंग के प्रोसेस पे हैं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि मेरे को पूरी फिजिक्स आती है, तो पूरी फिजिक्स बेटा किसी को नहीं आती। हाँ, लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, हमें वो बहुत बेहतर तरीके से आता है, तभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। हमें पता है कि आपको कैसे वहाँ पे उतने पोर्शन में कैसे खेल खिलवाना है, बस। लेकिन फिजिक्स बेटा एक बहुत वास्ट चीज़ है, ठीक है। हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो पहली बात तो इस बात को सोच के मत डरना कभी भी कि जो आपको फिजिक्स टीच कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, कि उसको सारी फिजिक्स आती है। पूरा सब्जेक्ट बेटा कभी किसी को नहीं आता, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो घबराओ मत, लर्निंग इज़ द स्लो प्रोसेस, लेकिन जो स्लोली मूव करता है वो जीत जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद बोरियत भी होगी, लेकिन ये आपको करना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को छोटे छोटे क्वेश्चंस करके कहीं ना कहीं हमारा बेस अच्छा होता है, ठीक है। और बेस अच्छा होता है तो बिल्डिंग मजबूती होती है बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो चलो आ जाओ। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन with an initial velocity this and the acceleration is this, velocity आपको निकालनी है at t is equals to 6 सेकेंड पे। किस पे बेटा?
एट टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो करेंगे क्वेश्चन करेंगे। चलो, u दिया हुआ है बेटा 10, ओके मैम, a दिया हुआ है 4, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा साइन चेंज नहीं होगा, सेम ही साइन रहेगा, दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होगा। आपको बच्चे इसकी वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर, ठीक है, इंस्टेंट हो गया, इंस्टेंट हो गया। तो आ जाओ, हमने एक इक्वेशन सीखी थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u इज 10, a इज 4, t इज 6, it is 10 प्लस में 4 6 are 24 and it will become 34 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। मैम एक बार वो रिवर्स वाला भी समझा दो, तो उसी पे आ रही हो, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, इसी सेम एग्जांपल को ले लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। लेट्स सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो आगे की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसके ऊपर बच्चे एक्सीलरेशन लग रहा है बैकवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चे आपको वेलोसिटी निकालनी है कौन से पॉइंट पर, t इज इक्वल्स टू 6 पर। अब आपको जनरली पता है यार, ओरिजिन से राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ये बात आपको पता है, तो उसी पैटर्न में रखते हैं, क्यों कंफ्यूज होना है, ठीक है। आप वैसे कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट वाले को ही लेना है, आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपना कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है, यहाँ जा रहे हैं तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, और ये बैकवर्ड लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मैं इसे नेगेटिव ले लेती हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ a कितना है -4, ठीक है, v कितना है, सॉरी u कितना है 10, टाइम आपको 6 दिया हुआ है, v आपको निकालना है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू u इज 10 प्लस में a इज -4 इंटू में 6, तो v इज 10 -24, तो v इज 24 में से 10 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास कितना बचेगा, 4 एंड 1, ये आपका आ गया -14 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। समझ में आ गया आपको। तो आपको बेटा इस पे फोकस नहीं करना है। कहाँ गए हम, ये हो गया था हमारा क्वेश्चन, बहुत अच्छे। आपको बेटा ये होमवर्क में है क्या, फाइंड वेलोसिटी इस एवरेज स्पीड, एक मिनट, होमवर्क वाला कौन सा है, जस्ट अ मिनट, हमने कुछ गलत किया है क्या क्वेश्चन, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हम कहाँ पहुंच गए बेटा, एक मिनट रुको, नहीं, हम सही जा रहे हैं, मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाने लग गई थी। एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको, हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन आपको दोबारा करना है और आप करेंगे, आप अच्छे बच्चे हो, आप मेहनती बच्चे हो, ठीक है। जो मेहनती बच्चे होते हैं वो घबराते नहीं हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से छोटे से पोर्शन को जाके देखना, दोबारा सॉल्व करना, और नहीं होता है देन अगेन मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। चलो, ये हो गया था हमारा राइट, ओके, ये भी हो गया हमारा, बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे हमने काइनेमेटिक इक्वेशन देख ली है, एक वाली, पहली वाली हमारी निकल कर आ गई है, ठीक है। चलो, अब मैं बेटा ना यहाँ पर अगर आपसे एक चीज पूछूं, क्या बात है वो समझना। लेट्स सपोज t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो पार्टिकल है, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चलो, इसने t टाइम में बच्चा x डिस्टेंस कवर किया है, x डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, राइट, और एट द फाइनल टाइम t पर बच्चे इसकी वेलोसिटी आपके पास v है, हमने ये भी मान लिया, ठीक है। एक्सीलरेशन हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं कि हमारा a कैसा है, a इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन a बच्चे आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो लेट्स सपोज कि मैंने आपको बच्चा ये बोला कि आप क्या करो बच्चे, x बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट बताओ कि ये कैसे आएगा, तो करें इसको
कि आपको डिस्प्लेसमेंट की बच्चे क्या बतानी है, वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो प्यारे बच्चा कैसे करोगे जल्दी से बताओ। देखो आपको एक चीज पता है कि अभी तक हमने एक ही इक्वेशन के बारे में जाना है, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80। अगर मैं प्रीवियस आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने a को रिप्लेस किया था। जब आप a को लिख सकते हो dv बाई dt, तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ मुझे, यहाँ से अगर v से याद करो, अगर आपको कोई वेरिएबल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, और वहाँ से बच्चे यहाँ अगर आप v को, मेरे को सिंपली बताओ, सिंपल शब्दों में बात करेंगे, ठीक है, v को बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे मैम dx बाय dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो u प्लस में 80 ये आपका इज इक्वल्स टू में आ गया, क्या आ गया बच्चे, u प्लस में 80 आ गया। बहुत अच्छे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को निकालने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे आपको इसे यहाँ लेकर तो जाना होगा। तो u प्लस में 80 और dt, क्योंकि ये एक पूरी जर्नी है, आपको छोटे छोटे डिस्टेंस, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे आ रही होगी, वो सारी वेलोसिटीज़ आपको ऐड करनी है। और जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसकी कोई इनिशियल पोजीशन होगी, हमेशा ये नेसेसरी नहीं है कि ओरिजिन पे होगी, तो हम फर्दर टाइम के लिए मान लेते हैं कि इसकी कोई इनिशियल पोजीशन है, कुछ इसने दूरी तय करी है, कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके पास बेटा कोई फाइनल पोजीशन भी होगी। क्लियर है ये बात। अच्छा, 0 से शुरू हुआ है, t टाइम तक गया है, तो ये 0 से आपका कितना आ गया बच्चे, ये आपका t आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो आओ वापस चलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ध्यान देना, इस वाली वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, x फाइनल माइनस में x इनिशियल। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, ठीक है। चलो इसको आप बच्चे कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना, आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए 0 से t लिमिट गई, आपने इस u को अलग किया, प्लस में 0 से t लिमिट गई, आपने क्या किया बच्चे, आपने इसको इसके साथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, a हमारा कैसा था, कांस्टेंट, तो a बच्चा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा और ये बच्चा आपका क्या आ जाएगा, t dt आ जाएगा। क्लियर है ये बात। चलो अब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है x फाइनल माइनस में बेटा x इनिशियल। चलो विच इज इक्वल्स टू बच्चे, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो u भी तो आपका कुछ फिक्स है ना। अरे जिस इनिशियल वेलोसिटी पे आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया है तो वो u तो आपका फिक्स हो गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये u भी आपका क्या होगा, ये u भी बच्चे आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको भी बाहर निकाल लो, कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको भी बेटा बाहर निकालो, ठीक है। चलो तो u dt क्या है बच्चे, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, ठीक है। चलो a तो है ही, वेरी गुड, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में, t स्क्वेयर बाय 2। तो इसी को बच्चा, अच्छा मुझे एक चीज और बताना, यहाँ ले, ये वाली चीज बच्चे आपकी क्या होती थी, ये वाली चीज बच्चे आपकी डिस्प्लेसमेंट होती थी, हाँ या ना, ये बच्चे आपका डिस्प्लेसमेंट होता था। अब आप डिस्टेंस से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डिस्टेंस से कंफ्यूज मत होना, ये आपका डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बच्चे तब तक कहलाता है जब तक आपकी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर आप सिंपल सोचो, सिंपल समझो, अभी मैं इसको बताती हूँ, ठीक है, पहले हम यहाँ से करेंगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग s माने डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर। तो ये बच्चे आपकी सेकंड इक्वेशन निकल कर आ गई है। अब मेरी बात को फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आपका मोशन बेटा 1D में है, अगर आपका मोशन बेटा 1D में है, ठीक है, और आपके ऑब्जेक्ट ने रिवर्स डायरेक्शन नहीं ली है, ठीक है, जो भी बच्चा आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है
उसने रिवर्स डायरेक्शन नहीं ली है, उस केस में आपका ये जो वाली वैल्यू है इस वाले केस में, ठीक है, जब तक वो रिवर्स डायरेक्शन नहीं ले लेता है, इस वाले केस में बच्चे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बच्चे बराबर होता है किसके? डिस्टेंस के। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिर्फ यही वाला केस है जब आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो। अदरवाइज ये बच्चे आपको क्या बताता है? ये बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। बात क्लियर हो गई है? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हमने अभी तक दो इक्वेशंस के बारे में जाना है। वो इक्वेशन कौन कौन सी है बेटा? एक पहली वाली तो ये है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड वाली आपकी ये है, ठीक है। चलो आओ एक बहुत ही सिंपल सा इसके ऊपर क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टाइम बच्चे इसमें आपको 3 सेकेंड। आई नो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आज की ही क्लास में हम क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे। पहले कुछ एकदम जो चीज़ें याद नहीं है उन्हें अच्छे से रिकॉल करो, हल्की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, हमने दो इक्वेशन देखी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसमें कहीं पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास एक ही इक्वेशन निकल कर आई है, s इज इक्वल्स टू अभी तक यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हमें क्वेश्चन में जा जाके देखना होता है कि क्या हमारे पास गिवन है, उसके हिसाब से हम इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो s u मेरे प्यारे बच्चे कितना है? u की अगर बात करोगे तो 4 आ गया, u की अगर बात करोगे तो इट इज 4, हाँ 4 नहीं है बेटा, ये u आपका बच्चे 4 नहीं है। u क्या है ध्यान से देखेंगे, u बच्चे आपका क्या है 10, t क्या है 6 प्लस में हाफ, a क्या है 4 और t क्या है बच्चे यहाँ पर 3 का स्क्वायर। t 6 है? नहीं, t 6 तो नहीं है बच्चे, मेरे दिमाग में कहाँ से 6 आ गया? ये 3 है ना। चलो, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल करोगे 2, तो यहाँ से आ गया 30, ये बच्चे आ जाएगा 2, 3 3 9 2 18, ठीक है ना, ये आ गया आपका। चलो, तो ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा 48 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चे आपका? ये आपका आ गया 48 मीटर। अच्छा, हम इसके ऊपर आगे क्वेश्चन करें बेटा, हम इसके ऊपर आगे क्वेश्चन करें तो क्यों ना हम ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। क्यों ना हम एक इक्वेशन और देख लें। वो कौन सी इक्वेशन है बच्चे? आओ, अभी तक हमारे पास बच्चे दो ही इक्वेशन है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं आपको प्रूफ करवा रही हूँ, ये मैं आपको किस लिए करवा रही हूँ? मेरी बात पे यकीन करना, ठीक है। अभी आप बेटा उस टाइम पे हो, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करवाऊंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा कि यार हम औरों से कुछ कम सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बेटा कुछ चीज़ें करवाती हुई चलूँगी ना, तो आपको फिजिक्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा, यार आई नो, मुझे इसका पता है ये कहाँ से आया है। जो चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी या फिर जिन चीज़ों पे आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये नेसेसरी नहीं है कि आप ये पूरी डेरिवेशन याद करो, बट आपके पास एक समझ होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तभी आपका बेटा जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी नॉलेज अच्छी बनेगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब दो हमारे पास इक्वेशन थी। पहली बच्चा कौन सी थी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी, और दूसरी कौन सी थी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर है ये बात? चलो, इस वाली इक्वेशन से क्या करो, ये वाली जो इक्वेशन है यहां से बच्चे आप टाइम निकाल लो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से टाइम निकालो, तो आपका बच्चे टाइम क्या आ जाएगा?
टाइम आ जाएगा v माइनस यू बाय ए। ठीक है, चलो अब इस वाली t को पुट t, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, पुट t इन सेकेंड इक्वेशन। आपको बच्चे इस t को कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? सेकेंड इक्वेशन में बच्चा पुट करना है। ठीक है, चलो इन सेकेंड। तो बच्चा सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास? s इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे, घबराना नहीं है, हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ तक की बात क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो यहाँ पे t पुट करना है। ओहो, यहाँ बच्चे आपको t पुट करना है। u इज इक्वल्स टू t, बच्चे आपके पास क्या है? दिस इज वेरी इरिटेटिंग। एक काम करो, यहीं लिखते हैं, हटाओ, यहाँ लिखते हैं s इज इक्वल्स टू u, t बेटा क्या है? v माइनस u बाय ए, यू टी प्लस में हाफ a इंटू में t बच्चे क्या है? v माइनस u बाय a का स्क्वायर। यही है बच्चे आपके पास, यही है, कहीं ना कहीं यही निकल कर आया है। अब बच्चा इसी को हमने क्या करना है? फर्दर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जल्दी से सोच के बताओ, जब तक मैं पानी पी लूं। 1 मिनट। हो गया, चलो आगे करें इसको। चलो आप किया, कोशिश करी थी, पॉज करके। चलो अब देखो, आप सिंपली एक चीज़ देखो, अगर मैं सिंपली t की वैल्यू को इसके अंदर पुट करती हूँ तो मेरे पास बच्चा ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यही समझाने के लिए मैंने कि वहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँगी और क्यों कॉमन लूँगी। तो यहाँ देखो बेटा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो मेरे पास बच्चे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया था, यहाँ से मेरा प्यारा बच्चा देख क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को देख के बता जल्दी से बच्चा क्या कॉमन आ रहा है। ये यहाँ पे एक t और यहाँ पर एक t है, तो इसमें से एक t बच्चे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो एक t हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? u प्लस हाफ ए टी। ठीक है, u प्लस हाफ ए टी। बात समझ में आ गई? चलो अब सिंपली ये वाली जो इक्वेशन है, अब इसको सेकंड का नाम ना देके मेरे प्यारे बच्चे, इसको सेकंड का नाम ना देके आप इस इक्वेशन को सेकंड का नाम दो। ठीक है, जब आप यहाँ पर इस t की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो देखो क्या आएगा? s इज इक्वल्स टू t बच्चे कितना है? v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए, u प्लस में हाफ, u प्लस में 1/2, u प्लस में 1/2। ठीक है, ए टी, ए यहाँ पर आएगा, इनटू में t बच्चा कितना आ जाएगा? v माइनस में u बाय ए। ये a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, ध्यान से करना कैलकुलेशन। v माइनस यू बाय ए, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, सोना नहीं है। ठीक है, u प्लस में ये कितना आया बेटा? u प्लस में v माइनस यू बाय 2। बहुत अच्छे। तो s इज इक्वल्स टू, तो बच्चे यहां से s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? v माइनस यू बाय ए। यहां से बच्चे ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो 2u प्लस में v माइनस यू बाय 2। तो s इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए, और ये बच्चे आपका आ जाएगा 2u में से एक u गया तो एक u बचेगा आपका u, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, फिर आप नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये बच्चे आपके पास क्या बचेगा? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एक गया तो एक u बचा,
तो यहाँ बच्चे आपके पास बचा v प्लस में u/2। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। चलो अब आप मुझे एक बात बताओगे, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है या नहीं होता? कहोगे यस मैम। तो यहाँ से बेटा अगर आप इसको एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2a, मतलब इंटू कर दोगे ना आप, ये इंटू होगा तो नीचे हो गया 2a, ऊपर आ जाएगा v माइनस यू, v प्लस में u। दिखाई दे रहा है, क्लियर है? यस, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा s इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। क्या हो गया बेटा, अपॉन में 2a, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया बच्चे, फाइनली हमें मिल गया क्या, अगर यहाँ पर देखोगे तो किससे लिख दें, इससे लिखते हैं। हमें फाइनली मिल गया s इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 इक्वेशन सीख लिए, जो जितनी भी हमारी जो मोशन की इक्वेशन थी बेटा वो हमने तीनों हमारे सामने कर ली है, ठीक है। क्लियर हुई है ये बात, आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? चलो एक ये हो गई, यहाँ पे वैसे जगह थी है ना, इसको ना हम एक काम करते हैं, इरेज करके आगे ही लिखते हैं। मुझे लगा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है आगे, इसको आगे लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ना, हम इसको आगे लिखेंगे। चलो चलो बेटा, क्या था, ये था हमारे पास है ना। चलो क्या आया था, s इज इक्वल्स टू v, हो एक तो ये लाइन तानी कहाँ से आ जाती है भाई, हेल्प करो मेरी, कहाँ से आती है ये लाइन, ठीक है। चलो s इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए एंड v प्लस u बाय 2। तो s इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी बच्चे थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ये? फिर हम अपने इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। एक कार है जो कि मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चे आपको 200 मीटर पर सेकंड दी हुई है, यानी कि यू बच्चे आपको इसमें 200 दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब इसने ब्रेक लगाई, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द कार स्टॉप्स एट 800 मीटर। आपको बच्चे क्या बताना है, आपको बच्चे इसमें डी एसिलेरेशन बताना है, यानी कि बच्चे आपको ए बताना है। आप मेरे को खुद एक बात बताओ, हमें इसमें से कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, खुद ध्यान दे दो। हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। चलो एक इक्वेशन बच्चे क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हाँ भाई मतलब कौन सी इक्वेशन, तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, इस तरीके से क्लिक करेगा आपके दिमाग में। एक इक्वेशन हमने अभी सीखी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो ये वाली तो सीखी है हमने। अगर आप इक्वेशन पे जाओगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो क्या यहाँ पर हमें टाइम गिवन है, हमें यहाँ पर टाइम गिवन है नहीं, तो ये वाली तो दोनों कैंसिल हो गई। वी आर लेफ्ट विद दिस वन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v क्योंकि उसने ब्रेक लगाई है, क्योंकि बच्चे क्या हुआ है, उस कार ने ब्रेक लगाई है, तो ब्रेक लगेगी तो फाइनल वेलोसिटी एक झटके में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे, 0 स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a और ये हो गया s, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 200 इंटू में बहुत लंबी वैल्यू है ये तो, चलो कोई नहीं, 200 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4, डबल 0 आ जाएंगी 2 बार। ये कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16,
डबल ज़ीरो यहाँ पर ए, ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो गई, माइनस 400 अपॉन में 16 आएगा, सही कर देना भाई, 4 4 ज़ा 16 और ये आ गया 4 1 ज़ा 0, ठीक है। 100 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 25, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 किया तो 2, 25, ठीक है। तो ऐसी रिलेशन बच्चे आपका कितना आ गया, देखो माइनस में आया है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन बच्चे दिखाता है आपका रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन बच्चे क्या दिखाता है, रिटार्डेशन दिखाता है। बोलो ये बात क्लियर है या फिर नहीं है, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक कार है जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, एंड द मैक्सिमम जो उसका डीएक्सीलरेशन है वो है 10। तो आपको बताना है कि सेफ डिस्टेंस क्या है, ठीक है। पहले मैं सेफ डिस्टेंस के बारे में करूं बात, मुझे 1 मिनट दे दो पानी पीने के लिए, ठीक है। और हम आपसे मतलब इस क्वेश्चन को जब तक रिवाइज करो, 1 मिनट दो मुझे बस। हो गया भाई, चले चलो, हाँ जी आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गया आपका रिवाइज। चलो अब एक बात समझना, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है इस क्वेश्चन में जिसमें मैंने अभी आपको रोका था, दैट इज बच्चे क्या है आपका वो, दैट इज योर सेफ डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चे सेफ डिस्टेंस को जरा तमीज से समझना, बाकी अभी आगे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको, फिलहाल अभी के लिए सेफ डिस्टेंस को जरा अच्छे से समझना। लेट्स सपोज आप फ्रीली एक कार में मूव करते हुए आ रहे हो, ये कोई आपकी कार है, ठीक है, कार को हल्के में मत लेना, बहुत महंगी कार है, ठीक है। आप बहुत फ्रीली मूव करते हुए आ रहे हो, अभी तक नॉर्मली आप आ रहे हो, यहाँ से लेके आपने चलना शुरू किया, लेट्स सपोज कोई जर्नी नॉर्मली अभी आप आ रहे हो, ठीक है। अच्छा आपके पास अचानक से, जिनकी आप बहुत ज्यादा फिक्र करते हो ना, उनका फोन आ गया और आप फोन में लग गए। वैसे अभी आपकी एज नहीं है कार चलाने की, ठीक है, अभी आपको तो शायद लाइसेंस भी नहीं मिला होगा, आ जाओ, चलो मान लो, फिर भी इमेजिन कर लो यार, कार खरीद ली, कार चला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोन गया, ध्यान फोन पे ध्यान गया, और यहाँ है बेटा बैरिकेड्स, यहाँ क्या लगे हुए हैं, यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपका पुलिस वाले इंतजार कर रही हैं, ठीक है। जैसे ही आपका फोन ध्यान से हटा और आपने बैरिकेड्स को देखा और आप घबरा गए, आप क्या करोगे, सेफ डिस्टेंस क्या हो गया, वो पॉइंट जब आपने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आपने बैरिकेड्स को देखा, ठीक है, बैरिकेड्स को देखते ही वो जो आपने सडन ब्रेक लगाई है, अब यहाँ पे जो कह रहा है ना कि एक कार मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, ये मैक्सिमम जो डी एक्सीलरेशन है, सॉरी, जो ये डी एक्सीलरेशन है जो मैक्सिमम है, यानी कि जो आप एकदम सडन ब्रेक लगाओगे वो मैक्सिमम कौन से एक्सीलरेशन के साथ लगेगी बेटा, ये वो वाली बात है, जो आप एकदम सडन ब्रेक लगाओगे, जो आप एकदम सडन ब्रेक लगाओगे, दैट इज विद दिस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ठीक है भाई, चलो अब जब आपने इन बैरिकेड्स को देखा, ठीक है, मैं प्रॉपर लिख रही हूं तो प्रॉपर समझना, ये जो बैरिकेड्स हैं, मेरे को स्पेलिंग नहीं पता बैरिकेड की, देख लेना, जी ले लेते हैं हम, ठीक है। बैरिकेड को देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक, ब्रेक लगाने तक का टाइम, ब्रेक लगाने तक का टाइम, ब्रेक लगाने तक का टाइम आपका बच्चे क्या कहलाता है, आपका बच्चे रिएक्शन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। आई होप कि इसमें पेज हो आगे, नहीं तो हमें ऐड करना होगा, यस है हमारे पास। रिएक्शन टाइम की शायद आगे भी मेरे पास, मैं पता नहीं शीट उन लोगों ने डाली है या नहीं डाली, डाली होगी, हाँ रिएक्शन टाइम, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको रिएक्शन टाइम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझो कि जब आपने बैरिकेड को देखा, देखने से लेकर जो आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने तक का टाइम, दैट इज़ वी आर कॉल्ड रिएक्शन टाइम, ठीक है।
चलो, एक कार है जो कि मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है भाई कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। कार रुकेगी, ब्रेक लग रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचकर आपकी वी 0 हो जाएगी। आपको सेफ डिस्टेंस बताना है, यानी कि उस डिस्टेंस के बाद ये बैरिकेड टूटेगा, पुलिस वाले इधर उधर जाके गिरेंगे और आप जेल में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलो, तो वही सेफ डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हमारी लग सकती है, बताओ जल्दी से। यही लग रही है यार, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं इस क्वेश्चन में। तो v है बच्चे आपके पास 0, u है बच्चे आपके पास कितना, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर। इतनी लंबी लंबी वैल्यू क्यों डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस फॉर द कार। एक्सीलरेशन इसने दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है ना। एक्सीलरेशन दिया हुआ है बच्चे कितना, 10 है। चलो आओ देखते हैं, डी एक्सीलरेशन है वैसे तो वो, ये हो जाएगा -1 2 3 4। ये हमारी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, टाइप जिन्होंने किया ना वो भैया ने, वो देख रहे हैं कि हमें कुछ आता है या नहीं आता, समझ रहे हो। चलो ये कैंसिल हो गया, और ये बच्चे आपका कितना आ गया, -100 का स्क्वायर। यहाँ पे वो डी एक्सीलरेट कर रहा है तो ये भी तो माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका बच्चे कुछ आ गया आपका 500 मीटर, यानी कि इससे पहले रुक जाना। जैसे ही ये पॉइंट क्रॉस होगा, अब बिल्कुल बैरिकेड के ऊपर तो जाके नहीं रुकोगे ना, जैसे ही इसका ये पॉइंट क्रॉस होगा बैरिकेड टूट जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि बैरिकेड मजबूत हो और आपकी कार पलट जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज से ब्रेक मारोगे, या फिर आपकी कार ठुक जाए, या फिर इसका पहले वाला रिएक्शन कि बैरिकेड टूट गए हैं, पुलिस वाले इधर उधर गिर गए हैं और आप जेल में हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कार को चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त बेटा आपको किसी से भी बात नहीं करनी होती है। चलो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। उससे पहले मुझे कुछ बताना है आपको, गृह कार्य पे कहाँ पहुँच गए अभी, रुको, रिएक्शन टाइम सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने से पहले भी मुझे कुछ बताना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये तो एवरेज वेलोसिटी का था ना, यही तो पेज मैं ढूंढ रही थी। चलो बेटा कोई नहीं, एक में रुको, है ना, एवरेज वेलोसिटी का पेज था, वही मैं फाइंड कर रही थी। चलो कोई नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी में है क्वेश्चन, आप लोग समझदार हो, आप समझ जाओगे। ठीक है ना, ये बेटा आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले पेज का क्वेश्चन है, तो आप समझ जाना। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, इसके लिए मैं एक काम कर रही हूँ बेटा, पेज को ऐड ही कर रही हूँ, कीप इट न्यू स्लाइड कर लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, आ जाओ, ये परफेक्ट है। चलिए, हम बात कर रहे थे बच्चे किस चीज़ की, हम बात कर रहे थे बेटा, छी 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 कितना गंदा पेन है ये। चलो इरेज करो इसे, आई हेट रेड कलर, इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बनी। नहीं बेटा, इसलिए ऐसी बात नहीं है, मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बनी क्योंकि मेरे को तुम्हारी बायो ने डरा दिया, जो उसमें वो कौन सा पार्ट आता है, बॉटनी वाला, है ना, आई हेट दैट पार्ट। चलो, एवरेज वेलोसिटी, विच वन, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से समझना। अगर बच्चा मैं एवरेज वेलोसिटी की आप लोगों के सामने बात करूं तो आप सिंपली बोलोगे क्या करें बेटा, आप मेरे को सोल्यूशन बताओगे, लाइन क्यों आ जाती है। नहीं तो मैं आज आईटी वालों के पास जाके सच में पूछूंगी, भाई इसका बता दो, ये लाइन क्यों आ जाती है क्लास में बार बार लिखवाते वक्त। देखो इतना गुस्सा आया कि डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ही लिख दिया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही लिखोगे। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो ये बोर्ड कितना परेशान कर रहा है मुझे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, हंसते हुए क्लास ले लेनी चाहिए, पता है हल्की रहती है क्लास। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। चलो, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम,
हमारे पास कौन सी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट निकालने वाली, बताई थी ना मैंने, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में, ध्यान से देखना इसको, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे आप लोग, यू टी प्लस में हाफ, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर अपॉन में टाइम टी। क्लियर है? अब हम इसको अलग अलग करेंगे, यू टी बाई टी, ये अलग अलग करने देगा तब नहीं करेंगे हम, करने ही नहीं दे रहा है, चाहता ही नहीं है आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है? ये बोर्ड चाह ही नहीं रहा है कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीखो, क्या करें बताओ, एक बार और कोशिश करें। चलो, यू टी प्लस में बाई टी प्लस में 1/2 यू टी बाई टी, समझ रहे हो बेटा क्या किया है मैंने? इसको एक बार इसके साथ ले लिया, फिर इसको एक बार इसके साथ ले लूंगी, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? चलो, यू टी प्लस में हाफ 1/2 ए टी स्क्वेयर बाई टी। भाई ये सच में नहीं चाहता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता चले, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? देखो, चाह ही नहीं रहा है, हंस रहे होगे आप लोग वहाँ पे बैठ के कि मैम कर क्या रही हैं, बोर्ड के साथ युद्ध चल रहा है। चलो, ये टी से टी कैंसिल, ये टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बचा क्या बचा क्या बचा क्या बचा? वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे देखो यू, मैं कह रही हूँ ना, इसी में ये इसी वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ड्रामे कर रहा है ये। चलो, यू बचा प्लस में 1/2, ये बच्चा आपका क्या आ गया? ये बच्चा आपका आ गया ए टी, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 2 को 1 + 1 लिख सकते हो? कहोगे यस मैम। क्या 1 को 1/2 + 1/2 लिख सकते हो? कहोगे यस मैम। क्या a को a/2 + a/2 लिख सकते हो? कहोगे यस मैम। तो क्या यहाँ पर u को u/2 + u/2 प्लस में हाफ 80 लिख सकते हो? कहोगे यस मैम, लिख सकते हो ना, है ना? चलो, तो क्या अगर आप इसको ऐसे लिखोगे पूरे में, तो u प्लस में u प्लस में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, ओके मैम। तो मुझे अच्छे बच्चों की तरह एक बात बताओ, ये जो u प्लस में 80 है, ये क्या है? ये v है। यस मैम। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से तेरी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? u प्लस में v/2। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, है ना? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। देन बच्चा चौथा हमारे पास हमने क्या सीखा? u प्लस v/2। ये बात क्लियर हो गई? u प्लस v/2 हमने ये चीज़ अब फाइनली सीखी है। चलो आओ, देखो भाई, क्वेश्चन करो। द वैल्यू ऑफ t इज, आपको t की वैल्यू बतानी है। यहाँ से आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये 2 स्टेप क्वेश्चन है, ये 2 स्टेप क्वेश्चन है, ये आपको करना है, खुद से करो, कोशिश करो। एक कार है बच्चे जो कि मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके? अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर पर सेकेंड while passing through a distance of 200 मीटर in t सेकेंड, the value of t is। ठीक है, आ जाओ, मेहनत करनी है आप लोगों को, घबराना नहीं है, ठीक है? घबरा के क्या करना है यार, इतनी लंबी जर्नी है, अभी तो शुरू करी है तैयारी हम लोगों ने। और ये देखो माइक की वायर, एक कार है जो कि मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है? ये अपनी वेलोसिटी को बच्चे कहाँ से कहाँ चेंज करती है? 10 मीटर से 20 मीटर चेंज करती है, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बच्चे कितना दिया हुआ है इसने? 200 मीटर, और इन t सेकेंड आपको ये t बताना है, ठीक है? बताओ भाई कैसे करोगे? जल्दी से सोचो, तो पानी पी लेते हैं हम लोग। चलो भाई, चलो भाई, चलो। तुम लोग भी क्या सोच रहे हो कि मैं इतना पानी क्यों पी रही हूँ? क्योंकि बेटा गला सूख रहा है, पता नहीं क्यों बोलते हुए ना। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स होती है स्टूडियो में हमारे, तो बार बार है ना गर्मी की वजह से गला सूखता है, ठीक है? चलो आ जाओ।
ओके ओके ओके, इस क्वेश्चन को देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 2 स्टेप में जाएगा आपका क्वेश्चन, तो कोशिश करिए कंबाइन करने की कि 2 इक्वेशन एक ही क्वेश्चन में आपकी कंबाइन हो जाए, आपको समझ में आए कुछ चीज़ें। ठीक है, देखो एक कार है जो कि मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी 10 मीटर से 20। देखो लेट सपोज यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ कुछ इसकी इनिशियल 10 थी, यहाँ 20 हो गई, पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, ये कितना है 200 मीटर का डिस्टेंस है, इन टी सेकेंड। बच्चे आपको टी बताना है, कैसे करें, v है u है, टी निकालने के लिए a तो चाहिए ही चाहिए, दोनों में a आ रहा है, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, a निकालेंगे। क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी, याद है याद है याद है, इनको इन इक्वेशंस को बेटा याद कर लो अच्छे से। कौन सी इक्वेशन थी, देखो ये लिखी मैंने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इन इक्वेशन को टिप्स पे होनी चाहिए। कहाँ पहुंच गए हम लोग, बहुत ज़्यादा पीछे पहुंच गए, अब बहुत ज़्यादा आगे आ गए, हंस लो इसी बात पे। ठीक है चलो आ जाओ, पहला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मेरा आज पहला काम है, क्लास देने के बाद मैं जाऊंगी IT वालों के पास और मैं पूछूंगी मुझे ये लाइन का बताओ इलाज। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं बताते हैं कुछ भी। ठीक है चलो, तो ये बेटा कितना था आपका, ये 10 से 20 था। ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, चलो 10 से 20 हो गया, ये 10 से 20 पहुंचे तो फाइनल क्या हो गया 20, 20 का 20 का स्क्वायर करोगे, माइनस में u क्या है बच्चे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू में a बच्चे दिया हुआ है क्या कुछ, a तो निकालना है हमें, है ना, a तो हमें निकालना है, s दिया हुआ है हमें कितना, ये 200 है, या देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है भाई, मतलब कोई नहीं, 200 है। ठीक है चलो, यहाँ देखो ये चाह ही नहीं रहा है बोर्ड की मैं आज आपको कुछ काम करवाऊं, चलो बट कोई नहीं, 200। ठीक है चलो, ये कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, कहेगा 400, ये बच्चा कितना आ जाएगा, कहोगे 100, ये बच्चे कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2 4, है ना, 400 इंटू में a आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहोगे यस मैम। 4 में से 100 गया, 4 में से 1 गया तो 300 इज इक्वल्स टू 400, और ये बच्चा कितना आ गया a, तो ये आपका बच्चा कितना आ जाएगा 0 0, a बच्चा आपका कितना आ गया 3/4, a बच्चा कितना आ गया 3/4। अब आप बेटा इसमें कौन सी इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80। बेटा v कितना था, कहोगे 20 मैम, u कितना था, कहोगे 10 मैम, a मेरे प्यारे बच्चे कितना आया था, a मेरे प्यारे बच्चे कितना आया था, कहोगे 3/4 मैम, है ना 3/4। चलो, और यहाँ से बच्चे कितना आ जाएगा आपका, टाइम t आ जाएगा, टाइम t आ जाएगा। कैसे करोगे, क्या आप इसे माइनस कर सकते हैं, 20 इज इक्वल्स टू 40 प्लस में 3t/4, 80 इज इक्वल्स टू 40 प्लस में 3t। ठीक है, 40 इज इक्वल्स टू 3t, तो टाइम बच्चे आपका कितना आ जाएगा, ये 40/3 आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे गया 10, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 0.0, तो 13.3 समथिंग कुछ आपका बच्चे यहाँ पर टाइम निकल कर आएगा। बोलो बात समझ में आ गई, दोनों इक्वेशन को बच्चे हमने कहीं ना कहीं एक ही में यूज किया है। बोलो क्लियर है, क्लियर है बच्चे, ये कुछ चल रहा है सामने स्क्रीन पर, चलो ठीक है, ठीक है क्लियर हो गई ये चीज, बच्चे 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 बच्चों क्लियर है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके ओके, ये क्वेश्चन करेंगे आप मेरे साथ, जल्दी से करो। एक बॉडी है बच्चे जो कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट पे से, इज मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अप टू 40 सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है आपका जो कि रेस्ट से शुरू हो रहा है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो इसका u कितना हो गया, इसका u बच्चे आपका 0 हो गया, बच्चे इसका u कितना हो गया, इसका u बच्चे आपका ये क्या हुआ है भाई,
करने दो हमें काम, मत करो भाई इतना परेशान, काहे इतना परेशान कर रहे हो। जस्ट अ मिनट। चलो U0 हो गया। ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका बच्चे, लेट्स सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मूविंग इज अंडर अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जो कि बच्चा जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ना, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, जो ए कांस्टेंट है, वो बच्चे अप टू 40 सेकेंड तक ही है। इफ इट मूव्स S1 डिस्टेंस, अगर ये S1 दूरी को, डिस्टेंस को 20 सेकेंड में कवर कर रहा है, एंड S2 डिस्टेंस, इसको S2 ले लो या फिर इसको सही से ले लो, और नेक्स्ट S2 को बच्चे ये कितना, ये भी 20 सेकेंड में अगर चल रहा है, देन बच्चे आपको S2 बताना है कि किसके इक्वल होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन। बताओ कैसे करोगे, S2 बताना है कि कैसे होगा, कैसे होगा, यस ये आपको बताना है। बताओ 40 सेकेंड तक ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, तो यहाँ तक आप इसको S40 मान लो, ठीक है ना, 40 S40 मान लिया हमने। अब मुझे बेटा एक बात बताना, हमने S2 बताना है, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ, जस्ट अ मिनट, S इज इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वेयर। तो यहाँ पे U तो दोनों केसेस के लिए 0 है आपका, चाहे आप इसके ले लो, चाहे आप इसके ले लो, चाहे आप इस पूरे के ले लो, U आपका 0 है, तो ये तो बेटा आपका 0 हो रहा है, तो यहाँ से आप इसमें S हाफ AT स्क्वेयर लगाने वाले हो, ये बात तो आप समझो। और मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर आप बेटा S1 निकालते हो, पहले आप निकालो क्या, पहले मेरे प्यारे बच्चे ये वाला पार्ट निकालो, पहले आप ये वाला पार्ट निकालो, ठीक है, S1 निकालो। तो बच्चा S1 क्या आ जाएगा, अगर मैं S1 की बात करूं तो हाफ AT स्क्वेयर, हाफ बच्चा कितना आ गया, ये आपका आ गया हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। चलो तो S1 बच्चे अगर आप देखते हो तो ये हाफ, बच्चा टाइम कितना है यहाँ पर, 20 का स्क्वायर है, 1/2a कितना हो जाएगा बेटा आपका, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और a आपका बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि 40 से a जो है बच्चे आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है अप टू 40 सेकेंड तक, ठीक है, तो a को अभी a ही रहने दो, ठीक है। चलो समझो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आगे, ठीक है, अभी इसको एज इट इज रहने दो। अगर सॉल्व भी कर लेते हो तो ये आपका होगा 1/2a इंटू में कितना हो जाएगा 400, 2 to the 4 एंड 2 0 आ जाएंगी, तो बेटा आपका यहाँ से S1 कितना आ जाएगा 200a, ठीक है। चलो अब आप मुझे एक बात बताना कि अगर मैं इस पूरे S40 में से, इस पूरे S40 में से अगर मैं ये S1 वाला पार्ट माइनस कर दूं तो क्या मेरा S2 बचेगा, बताओ बताओ बताओ। इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस करूं तो क्या मेरा S2 बचेगा, कहोगे यस मैम यही होगा, तो हम इसको करेंगे फर्दर, ठीक है। चलो अगर बेटा S2 S40 क्या है बच्चे आपका, अगर आप इस पूरे को क्या मान लो, अगर आप इस पूरे को बच्चे S मान लेते हो, अगर आप इस पूरे को बच्चे S मान लेते हो, तो ध्यान देना यहाँ से बच्चे आपका S40 कितना आएगा 1/2, a तो बच्चे आपका सेम ही है तो a ही रहेगा, टाइम कितना है 40 सेकेंड, ठीक है ना, तो ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर। आप यहाँ पे कट भी नहीं करोगे, नॉर्मली भी लिखोगे तो भी चलेगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। S40 माइनस में बच्चा आप कितना लिख सकते हो, ये 200a लिख सकते हो,
200A लिख सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे अब हम इसे। S2 इज इक्वल्स टू, ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा, ये बच्चे आपका 4 4 16, 100A बाय 2 आएगा, माइनस में 200A आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चे यहाँ से आपका S2 कितना आ जाएगा, पीछे चलो, ये अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये बच्चे आपका आता है 800A माइनस में 200A, तो ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 600A आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 600A आपका निकल कर आएगा। ठीक है, चलो, लेकिन आपको इसका जो रिलेशन बताना है बच्चे, आपको इसको S1 के साथ में बताना है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। इसके बाद तो S1 बाय S2 का रेशो निकालो। S2 कितना है, 600A है, S1 कितना था, 200A था, ये A से A कैंसिल, तो ये बच्चे आपका कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो S2 बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3S1 आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बच्चे अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका 3S1 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है या फिर नहीं, कहोगे यस मैम, ये बात हमें पूरे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो और देखो, मुझे बताओ कैसे करोगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ कि हमारे पास अब क्वेश्चन बचे कितने हैं। हमारे पास रिएक्शन टाइम मैंने आपको भी समझाना है। ठीक है, बहुत अच्छे, रिएक्शन टाइम, ठीक है, वेरी गुड। अब पहले कोई क्वेश्चन बचा है क्या हमारा, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर कोई छूट ना जाए। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया था, ये आपका होमवर्क था। ठीक है, चलो आओ, एक क्वेश्चन बीच में बचा हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, शायद यही वाला है, हाँ यही वाला है। चलो पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद हम आगे वो दो क्वेश्चन करके देन क्लास एंड करेंगे। ठीक है, एक कार है अ कार मूविंग इन विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है बेटा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन दिया हुआ है बच्चे उसमें क्या, -4। ठीक है, चलो देखो, इसमें मैं आपको पहले बता रही हूँ कि बेटा ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं ये क्यों होमवर्क दे रही हूँ, ताकि आप मुझे बताओ, यार बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये डिस्टेंस नाम सुनते ही आपके कान ऐसे हो जाने चाहिए, बिल्कुल सीधे एक नंबर। ठीक है, अब आपको बच्चे यहाँ पर क्या बताना है, ध्यान देना। अ कार मूविंग इन विद इनिशियल वेलोसिटी दिस, आपको पता है कि u आपको बच्चे इसमें कितना दे, इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद ही करो। u इज इक्वल्स टू बेटा आपको इसमें कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। रिटार्डेशन बच्चे यहाँ पर कितना दिया है, -4 दिया है। रिटार्डेशन बच्चे कितना दिया है आपको, -4 दिया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, सॉरी फाइंड v एट 10 सेकेंड, v निकालना है एट 10 सेकेंड पर, तो टाइम आपका ये हो गया। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80, राइट। v आपको निकालना है, u आपको यहाँ पर 20 दिया हुआ है। देखो ये कर रहे हैं ना फिर से ऐसी बातें। ठीक है, ये आपको बच्चे यहाँ पर 20 दिया हुआ है, a बच्चे आपको यहाँ पर -4, टाइम बच्चे आपको यहाँ पर 10। अब यहीं पे आपका, यहीं पे मैं क्वेश्चन को रहने दूंगी, वाला क्वेश्चन बेटा आप देखोगे, मैं समझ गई हूँ, क्योंकि ठीक है 20 में माइनस में 40, तो यहाँ पे आपका कुछ दिमाग चलना चाहिए। -40 20 कितना आ गया बेटा, ये -20 आ गया बेटा, सही से चेक कर लो, गलत नहीं हो गया हो कुछ। u 20 है प्लस -4 -20 मीटर, यहाँ से कुछ समझ में आना चाहिए आपको। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है आपको v नेगेटिव का। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, ये भी आप बच्चे खुद करोगे। ठीक है, कर लेना, बहुत इजी वाले क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा, लेकिन ये काफ़ी इजी है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे आप लगा दोगे। बात क्लियर हो गई। चलो अगर हम यहाँ से अगले क्वेश्चन पे चलें,
अगले क्वेश्चन पर चले। ये तो काइनेमेटिक की इक्वेशन थी हमारी, ये हो गया था हमारा। हाँ, दिस वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो करेंगे। क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है बच्चे जो कि मूव कर रहा है एक ए पॉइंट से कांस्टेंट जिसमें डीएसिलेरेशन हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट बी इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर। देखो क्या कह रहा है। ओके, देखो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बच्चा बी है, ठीक है। अब पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है जिसमें इसका डीएसिलेरेशन हो रहा है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट बी। आपको वो टाइम पता लगाना है जब ये इसको क्रॉस कर रहा है। इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस कितना है ए एंड बी का बच्चे, ये आपका 100 मीटर है। बताओ बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ। चलो, ये पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा था ए से बी, रिटार्डेशन हो रहा है कॉन्टिन्यूस -4 से पीछे की तरफ। आपको बताना है कि कौन से टाइम में ये डिस्टेंस आप ये क्रॉस कर लेगा, आपको यहाँ पे टाइम बताना था, ठीक है। तो चलो आओ करके देखते हैं। इट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, यही होती है हमारी, ठीक है। वेरी गुड। चलो बेटा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो बच्चा आपको यहाँ पर ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है, ठीक है। आपको u पता है कहीं ना कहीं, आपको बेटा यहाँ पर u में क्या पता है, आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर u आपको 40 दिया हुआ है। क्या आपको बेटा यहाँ पर a गिवन है, क्या आपको बेटा यहाँ पर a गिवन है, यस आपको a यहाँ पर गिवन है, ठीक है। चलो आओ, s की जगह बच्चे आप क्या लिख दोगे 100, u की जगह बच्चे आप क्या लिख दोगे 40, टाइम t तो बच्चे आपको निकालना ही है, प्लस हाफ a, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस में आएगा, और ये t बच्चे आपको निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 100, ये हो जाएगा 40t प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 2, ये आ जाएगा बच्चे आपका -2t स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो कहीं ना कहीं आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो क्या, 100 इज इक्वल्स टू बच्चे ये आपका आ जाएगा 40t माइनस में 2 का टी स्क्वायर, यही होगा, माइनस में 2 का टी स्क्वायर। बहुत अच्छे, ठीक है। ये आपकी कहीं ना कहीं कैसी इक्वेशन बन रही है बेटा, ये आपकी इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखोगे तो ये बच्चा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखो जस्ट अ मिनट, ये बच्चे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। याद आया 10th क्लास क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होती थी। और बच्चा आप इसका रूट कैसे निकालते थे, रूट कैसे निकालते थे, सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, भूल गए। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। इक्वेशन इज सो 40t माइनस में कुछ गलत ना हो जाए ना, इसलिए इतना देखना हो रहा है, 2t स्क्वायर। चलो ये सारी वैल्यूज को इधर ले आओ, इधर ले आओ, 2t स्क्वायर। कोशिश करते हैं पहली वाली टर्म को ना पॉजिटिव रखने की, इसलिए मैं इधर लेके आ रही हूँ, ये इधर लाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस में 40t प्लस में 100 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ध्यान दोगे तो बेटा अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर को, इक्वेशन को इजी बना रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 20t प्लस में बेटा कितना 50 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका
ये आपका 0 बच्चे निकल कर आएगा। ठीक है, चलो तो ये बच्चा आपका कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस में ये 2 नीचे चला जाएगा। चलो 20t प्लस में 50। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट कैसे निकालते हो आप लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या होता था देखो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में, ओहो, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये वाली टर्म बच्चे b होती है, ये वाली टर्म बच्चे c होती है, और ये वाली टर्म बच्चे आपकी a होती है। बात क्लियर हो गई। चलो ये वाली जो आपकी इक्वेशन आती है ये बच्चे आपकी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के लिए आती है। लेकिन अगर आपको ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी लग रहा है कि माइनस का साइन है तो आप उसको विद साइन लोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, माइनस b कितना है, माइनस में 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 400, मैं सीधा लिख रही हूँ, अपॉन माइनस में 4 इंटू में b कितना है आपका -20 है, वैसे तो -20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा। अब देखते जाओ। ठीक है, a कितना है आपका 1 है कोफिशिएंट, c कितना है बच्चे आपका 50 है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अपॉन में 2a कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाए। ये आपकी यहाँ लिख देती हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के लिए है। ठीक है, चलो अब यहाँ से बेटा अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो -20 प्लस माइनस सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा, 400 माइनस में 4 5 का कितना होता है, 20 होता है, 200 इज इक्वल अपॉन में 2 आ गया। क्लियर हो गई ये बात। चलो माइनस में 20 प्लस माइनस, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बच्चा कितना बचेगा आपके पास, 200 बचेगा। ठीक है ना, बच्चा कितना बचेगा, ये आपके पास 200 बचेगा, अपॉन में कितना आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा यहाँ से देखो, ये बच्चा आपके पास कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू यहाँ से बेटा आपके पास अगर आप फोकस करोगे तो एक 10 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से -20 प्लस माइनस ये बच्चे आपका आ गया 10√2 अपॉन में कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चे क्या कॉमन निकल कर आ रहा है इस पूरे में से, -20। ठीक है, एक वैल्यू बच्चे आपकी यहाँ से आ रही है, कौन सी वाली, एक वैल्यू बच्चे यहाँ पे, थैंक गॉड यहाँ जगह है। ठीक है, एक वैल्यू आ रही है -20 में प्लस के साथ 10√2 अपॉन में 2। ठीक है, और एक वैल्यू आ रही है तो सेम ही हो जाएगी, -20 में कितना आ जाएगा, माइनस में 10√2 अपॉन में 2। अगर यहाँ से कॉमन लेते हो, कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस में अंदर क्या बचेगा बच्चे, अगर आप इसको इंडिविजुअली कैंसिल आउट करोगे, इंडिविजुअल भी करोगे तो अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा -10 प्लस में 5√2 -10 बच्चे कितना आ जाएगा आपका, प्लस में 5√2। ठीक है, चलो और ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका -10 माइनस में 5√2। ठीक है ना, तो आप बच्चे इसे कैसे लिख सकते हो, अगर ध्यान दोगे तो आप इसे लिख सकते हो 5√2 माइनस में 10, और ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा, अगर आप इस पर फोकस करोगे तो कहीं साइन की हमारी गलती तो नहीं हो गई है कुछ, एक में पीछे देखते हैं जाके, -20 प्लस माइनस, ठीक है ना, -20 प्लस माइनस, इसको अगर आप देखोगे फर्दर -20 प्लस माइनस -20, कुछ तो मिस्टेक हो रही है क्योंकि ये वाला आंसर है ना जो आपके क्वाड्रेटिक वाले बनते हैं वैसा बनेगा नहीं है आंसर। मैं क्यों कह रही हूँ बेटा, मैं अभी इसका आंसर आपको करूँगी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कुछ तो मिस्टेक हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि चेक करते रहा करो कैलकुलेशन के वक्त पे। यहाँ अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे, ये आपका -b है
तो ये तो सारी वैल्यू अपने आप ही प्लस हो जाएंगी ना, क्योंकि साइन के साथ लेना था आपको। ये आपको बच्चे किसके साथ लेना है? साइन के साथ लेना है। तो ये तो बच्चे अपने आप में ही प्लस हो गया, ठीक है ना, ये तो अपने आप में ही प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये बच्चे आपकी एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 प्लस में, यहाँ पे ध्यान देना आप, ये बच्चे एक वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 10 प्लस में 5√2, और एक वैल्यू बच्चे आ जाएगी आपकी 10 माइनस में 5√2। अब एक बात यहाँ पे ना ध्यान से देखने वाली है, वो कौन सी है कि बच्चे आपके पास है ना टाइम की दो वैल्यूज आई हैं। इसको ले लो आप, जो छोटे वाला है, जस्ट अ मिनट, ध्यान से देखो। आपके पास बच्चे टाइम की दो वैल्यू आई हैं, ठीक है, एक को ले लो आप और एक को ले लो आप, T2 ले लो इसको, ठीक है। देखो, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे आज तक, ठीक है, वहां पे बेटा अगर आपके पास ऐसी कोई टाइम की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जिसमें से बच्चा एक टाइम की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, तो हम नेगेटिव को तो हम ले नहीं सकते, है ना, तो इसलिए वो एक वैल्यू एलिमिनेट होती थी, तो हमारे पास एक ही टाइम बचता था। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास दो टाइम आए हैं, और कहीं ना कहीं बेटा आप देख रहे हो तो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों बेटा टाइम कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, हुआ क्या है, ठीक है। जब बेटा ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये यहाँ से, अलग पेन ले लेते हैं बच्चा, ये यहाँ से चलना जब शुरू हुआ, इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस क्या लग रहा है? डी एसिलेशन लग रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दोनों टाइम में से जो कम वाला टाइम है वो उसको लगा यहाँ तक पहुँचने में, ए से बी तक पहुँचने में बच्चा जो इसको टाइम लगा वो कौन सा लगा है? 10 माइनस में 5√2, यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन क्योंकि इसकी कार के अंदर बच्चा पीछे की तरफ एसिलेशन लग रहा है, और जब आप रुकोगे तो कुछ आगे जाके रुकोगे ना, कुछ आगे जाके रुकोगे, फिर कुछ हल्का सा पीछे आते हो, तो मेरा बेटा इसने क्या किया है, ध्यान से देखना, ये बी तक आने के लिए टाइम, व्हेन इट क्रॉस द पॉइंट, इसने टाइम तो यहाँ तक का पूछा है, ये मैंने बता दिया, लेकिन जब ये बेटा कुछ आगे जाके फिर से वापस आया है, इसने एक ही पॉइंट को बच्चे 2 बार क्रॉस किया है। जब ये आगे जाके बच्चे ये पीछे वापस आया है, तो बच्चे इसको टाइम कितना लगा है? 10 प्लस में 5√2। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस की यहाँ पर बात करोगे तो ये मेरे प्यारा बच्चा ये पूरा है, ये वाला कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन अगर आप बी तक की बात करोगे तो आपका ये वाला आंसर है। आई होप कि आपको ये चीज़ बेटा क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गई है। तो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कार है बेटा जो कि मूव करे, देखो रिएक्शन टाइम क्या होता है, मेरी बात को अब ध्यान से समझना। लेट्स सपोज बेटा मैं एकदम से ना, आप कार चलाते हुए आ रहे हो, आपका ध्यान फोन पे, मैं आपके सामने एकदम से आगे आ गई, तो आप क्या करोगे? आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, है ना। तो एट द टाइम जब आपने मुझे देखा और आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, उस पूरे टाइम पीरियड को आपने क्या नाम दिया? आपने बच्चे रिएक्शन टाइम का नाम दिया। आपने बच्चे किसका नाम दे दिया? आपने इसको बच्चे रिएक्शन टाइम का नाम दे दिया। मतलब जब कोई भी, उस वाले क्वेश्चन में क्या था? बैरिकेड्स आ गए थे आगे, आपका ध्यान फोन पे था, जैसे ही आपने बैरिकेड्स को देखा, तो बैरिकेड्स को देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक का टाइम, दैट इज वी आर कॉल्ड रिएक्शन टाइम। आप कहीं से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो कहीं पे, और आपके बाइक के आगे एक बुड्ढी आंटी आ गई, ठीक है, तो जैसे ही आपने उस बुड्ढी आंटी को देखा और जैसे ही आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, दैट इज वी आर कॉल्ड रिएक्शन टाइम, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले यार वो बुड्ढी आंटी आपकी बाइक से टकरा के गिर ना जाए, उससे पहले जो आपकी ब्रेक लगेगी बिल्कुल पॉइंट पे जाके, दैट इज वी आर कॉल्ड सेफ डिस्टेंस, क्योंकि अगर वो पॉइंट क्रॉस हुआ तो कहीं ना कहीं सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक कार है जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ बच्चे मूव कर रही है? ये बच्चे छीछी वाला पेन है ये, 10
मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सडनली एक अच्छी सी सुंदर सी गर्ल आ जाती है, ठीक है, अक्रॉस द रोड। इफ हिज रिएक्शन टाइम इज 1 सेकेंड, अगर रिएक्शन टाइम बच्चा कितना है 1 सेकेंड का है, ठीक है, रिएक्शन टाइम कितने का है इसका बच्चे 1 सेकेंड का है। मतलब सुनना मेरी बात, लेट्स सपोज आप अभी तक नॉर्मली आ रहे थे, आप अभी तक बच्चे नॉर्मल आ रहे थे, ठीक है, रुको 1 मिनट, आप अभी तक नॉर्मल आ रहे थे, ठीक है, आपने इस पॉइंट पर आके एक गर्ल को यहाँ पर देखा और कहीं ये गर्ल आपकी कार से टकरा ना जाए, तो आपने बच्चे क्या किया, आपने यहाँ से क्या करोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ 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 स्पीड इंक्रीज कर रहे हो और मुंह पे जाके ठोक दिया, ऐसा तो होगा नहीं। आप यहीं से ही क्या करोगे बेटा, ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं आपकी कार बेटा किस में जाएगी, रिटार्डेशन में जाएगी। ये बात तो समझो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसने बच्चे क्या दिया हुआ है, उसने बेटा यही टाइम दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम, यहाँ से लेके मतलब जब आपने देखा और जब आपने ब्रेक लगाई, दैट इज वी आर कॉल्ड रिएक्शन टाइम। व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस फॉर दी टू अप्लाई ब्रेक इफ द कार हैज मैक्सिमम रिटार्डेशन। सुनो, कार का मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। सेफ डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि उसने ये निकालने के लिए आपको बोला है। अभी तक क्या हो रहा था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी यहाँ तक क्या हो रहा था, यहाँ तक बच्चे आप नॉर्मली आ रहे थे, यानी कि आपने 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करी, नॉर्मली आप चल रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप चल रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने उस गर्ल को देखा, आपने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, और जैसे ही बच्चे आप ब्रेक लगाओगे वैसे ही, मतलब जब आपने देखा, ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं मिलेगा आपको इस चीज़ को देखने में। आप कुछ इस तरीके से सोचो कि आप एक्चुअली में साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, ठीक है, और आप उसको अपने व्हीकल को टाइमली रोक देते हो, दैट इज सेफ डिस्टेंस, ठीक है। इतना टाइमली कि अगर उससे हल्का भी क्रॉस होगा तो मिस हैपनिंग होने के चांसेस है, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इफ द कार हैज मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर, आपको ये बताना है क्या क्या गिवन है, सिंपली लगा दो। देखो यहाँ पे आके v तो कहीं ना कहीं आपका 0 हो रहा है, ठीक है, तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। v तो आपका 0 हो ही रहा है, माइनस में u कितना दिया हुआ है 10, और 2 इंटू में देख लो, और ध्यान अगर दोगे तो 2 इंटू में a कितना दिया हुआ है, a रिटार्डेशन कितना है -2, और ये बच्चे आपको निकालना है। तो ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका -4, ये कैंसिल करोगे तो ये आपका किस पे आएगा 4 2 ज़ा 8 और 5 ज़ा, यानी कि बच्चा ये जो आपका S आया है, ये जो सेफ डिस्टेंस आया है, ये कौन से वाला है, यानी कि इससे पहले आपको रोकनी है, अदरवाइज जो ये गर्ल है ये आपके कार के नीचे मतलब आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बेटा समझ में आ गई होगी। रिमोट कहाँ गया, चलो, हाँ ठीक है। रिएक्शन टाइम मैंने आपको बता दिया, ये है आपका गृह कार्य है, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और तो मुझे यकीन है ये आपसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप करेंगे, ठीक है। एक जो क्वेश्चन पीछे दिया था वो और ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट भी किया करो कि कैसा लगा है, क्या मुश्किल लगा है, क्या समझ में नहीं आया। आप तो इतने मेहनती बच्चों, मेरे साथ पूरी मेहनत करो, आपको कहीं ना कहीं नहीं अच्छी जगह पहुँचाने वाली हूँ, ये चीज़ क्लियर है। फिजिक्स बेटा आपके लिए आसान बन जाएगी, ठीक है। तो आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप लोग करेंगे। देन अभी के लिए आई एम प्रीति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।